बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो इंट्रोडक्शन टू डीसी मोटर्स के बारे में है। आइए हम इसके हिस्ट्री को देखते हैं। (1819) से पहले यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ डीसी सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का था, तो डीसी मोटर्स भी थी उस ज़माने में। लेकिन 1890 में फिर एसी पावर इन्वेंट हो गया और उसके बाद टेंडेंसी लोगों की यही थी कि हम एसी मोटर्स की तरफ जाएं। लेकिन फिर भी डीसी मोटर्स का इस्तेमाल आज तक जारी है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी प्राइमरीली दो वजह है। एक तो यह है कि डीसी पावर सिस्टम आर स्टिल कॉमन इन कार्स, ट्रक्स एंड एयरक्राफ्ट। तो ये जो डीसी आम गाड़ियां हैं उसमें भी बैटरी है, ट्रक वगैरह है, एयरक्राफ्ट में सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डीसी है। तो इसमें डीसी मोटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और एक अहम जो इसका फ़ायदा वो ये है कि डीसी मोटर इज़ इन अ सिचुएशन इन विच वाइड वेरिएशन स्पीड आर रिक्वायर्ड। यानी जहाँ पे आप स्पीड वेरिएशन आपको चाहिए वहाँ पे डेफिनेटली लोग डीसी मोटर्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गया है। अब चूँकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जैसे जिसको कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (VFD). तो वो फिर एसी मोटर्स के साथ कपल करके आप एसी मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल करना मुमकिन था। तो इसलिए अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन फिर भी स्मॉल अप्लायंसेज जैसे टॉयज हैं, ड्रोन्स हैं, इन सब में ये डीसी मोटर्स ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं। घरेलू काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें भी। तो डीसी मोटर्स के एक फीचर जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसको कहते हैं स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन क्या है कि हाउ मच डज द स्पीड वेरी व्हेन द मोटर इज़ लोडेड। तो आइए हम इस डायग्राम से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मोटर है, इसके साथ कोई चीज़ लोडेड नहीं है, कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है, तो ये फ्रीली मूविंग है। तो इसकी जो भी स्पीड है उस वक्त जब आपने इसको कनेक्ट किया उस स्पीड में और जब हम मोटर को लोड कर देते हैं तो उस स्पीड में क्या फ़र्क है। यानी देखना ये है कि स्पीड लोड जो आप बढ़ाते जाएंगे इसके स्पीड में कितना फ़र्क पड़ेगा। उस चीज़ को हम कहते हैं स्पीड रेगुलेशन। और स्पीड रेगुलेशन का ये फार्मूला है, ये एंगुलर स्पीड है, यानी मोटर तो यूँ घूम रही तो उसको हम एंगुलर स्पीड कह रहे हैं। तो एंगुलर स्पीड और NL है नो लोड पे और FL है फुल लोड पे। यानी नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड। तो ये रेडियंस में है और इसका परसेंटेज आ जाएगा तो रेडियंस ख़त्म हो जाएगी। तो इन परसेंटेज हमें यहाँ से मिल सकता है। एक और भी फार्मूला है कि बजाय एंगुलर स्पीड जो कि 2 पाई ऑफ n है उसके बजाय आप सिर्फ n ले लें, यानी स्पीड ले लें। तो n नो लोड माइनस n फुल लोड डिवाइडेड बाय n फुल लोड। तो ये दो फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करके हम ये देख सकते हैं कि इस मोटर के स्पीड रेगुलेशन कितने हैं। और इसमें दो टाइप हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। आपको अगर ख़ास तौर पे जब जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये पूछा जाएगा कि पॉजिटिव स्पीड रेगुलेशन क्या है। तो पॉजिटिव स्पीड रेगुलेशन मीन्स अ मोटर स्पीड ड्रॉप्स विद द इंक्रीजिंग लोड। तो जो आप लोड बढ़ाते जाएंगे इसके स्पीड को ड्रॉप होना चाहिए, ये नेचुरल की बात समझ आती है। तो इसको पॉजिटिव स्पीड रेगुलेशन कहा जाता है। लेकिन नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन का ऑपोजिट है, यानी मोटर स्पीड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लोड। यानी जो आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड बढ़ता जाएगा। अगर वो सिनेरियो हो तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन। अच्छा, अब आए हम इसके बेसिक पार्ट्स को देखते हैं। प्राइमरीली दो चीज़ें होती हैं। एक इसको कहा जाता है स्टेटर, जिसके अंदर फील्ड वाइंडिंग्स हैं,
और ये होता है रोटर जिसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग इसको कहते हैं। तो ये दो कंपोनेंट है। डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरह से शो करते हैं, ये फील्ड वाइंडिंग और इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये है आर्मेचर वाइंडिंग, इसको ये देखें, ये मोटर की शक्ल है, ये ब्रश की शक्ल है। यहाँ पे जैसे देखिए इसके साथ ये ब्रश लगा दिए गए क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट है, एक तो ये चीज़ें घूम रही हैं वहाँ पे। तो आप ब्रश के ज़रिए ही इसको करंट दे सकते हैं, यहाँ से करंट ले सकते हैं। और ब्रश की शक्ल कुछ इस तरह से होती है, ये स्प्रिंग लोडेड होता है और ये कार्बन ब्रश है, तो ये यहाँ इसके साथ चिपके रहता है विद प्रेशर। तो ये कार्बन ब्रशेस यहाँ पे शो किए गए हैं। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग है। अब एक तरीका ये है कि आप इस फील्ड को आप बैटरी के साथ या कोई डीसी सोर्स के साथ आप कनेक्ट कर दें। इसको हम इस तरह से शो करते हैं कि इसके जो वाइंडिंग है उसके एक इंडक्टिव कंपोनेंट है और उसके एक रेजिस्टिव कंपोनेंट है। तो एल एफ और आर एफ लेते हैं, इसके साथ आप एडजस्टमेंट के लिए आर एडजस्टमेंट एक लगा देते हैं, वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं इसके साथ। और इस वाले को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको एक वोल्टेज सोर्स के तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्मेचर को। अब ये बड़ा अजीब सा है कि ये तो घूमने वाली चीज़ है, इसको आप वोल्टेज सोर्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि जब भी कोई चीज़ रोटेट करे इन मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको आमतौर पे बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। तो ये वो वोल्टेज सोर्स है ई ए। तो मोटर के केस में ये है, जनरेटर के केस में भी ज़ाहिर है इसी ने प्रोड्यूस करना है, तो वो भी उसको भी हम ई ए ही कहते हैं। ये जो ब्रश है इसके वजह से कुछ रुकावट है तो उसको हम एक वोल्टेज के ज़रिए शो करते हैं, इसको वी ब्रश कहते हैं। और आर्मेचर के रेजिस्टेंस को आर ए कहते हैं। तो ये हमारा एक इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। इसको द आर्मेचर सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइडियल वोल्टेज सोर्स ई ए, ये देखें, एंड a resistor RA. The brush voltage is represented by a small battery V brush opposing the direction of current flow in the machine. अब ये current flow की डायरेक्शन है, ये इसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज, रुकावट है इसके अंदर। The voltage drop may be left out, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड इज सम टाइम लम्प्ड, यानी जोड़ देना, लम्प टुगेदर विद अ वेरिएबल रजिस्टर एंड टोटल रजिस्टर इज कॉल्ड आर एफ। तो ये हम अगले डायग्राम में इसको देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं कि इनको ख़त्म करके हम एक ही रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर से, इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम ये समझें इसको। और यहाँ पे ये बैटरी हमने ख़त्म कर दिया, सिर्फ आर ए रह गया। तो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ अ डीसी मोटर है। और ये दो फार्मूलाज हमने ध्यान में रखना है कि जो वोल्टेज जनरेटेड है ईएमएफ या इंटरनली वोल्टेज जनरेटेड ईए, इसको के टाइम्स 5 फ्लक्स को कहते हैं, और ओमेगा एम जो इसकी एंगुलर स्पीड या रोटेटिंग स्पीड है वो है। और उसके अंदर जो टॉर्क है, जो घुमाने वाली ताकत जो है, उसको टॉर्क कहते हैं, दैट इज़ टी इंड्यूस्ड। ये भी के और फाई, लेकिन इसके साथ अब आई ए आप ऐड कर देते हैं। तो ये दो फार्मूलाज ध्यान में रखना है आपने, ये सब्सिक्वेंटली हम इसको यूज़ करेंगे। एक और टर्म यूज़ होता है, उसको कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग कर्व। बेसिकली ये बिटवीन दी फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स के दरमियान एक रिलेशन ड्रॉ करते हैं। इसको बाद में सब्सिक्वेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो एक तो वही है। इसी को कुछ लोगों ने कहा जी हमें फाई की समझ नहीं आती, आप ये इंड्यूस्ड वोल्टेज के टर्म्स में हम इसको कर लेते हैं। तो चूंकि इंड्यूस्ड वोल्टेज भी के फाई ओमेगा है, तो उसकी जगह आप के फाई ओमेगा भी लिख लें, तो तब भी सेम कर्व है। फिर कुछ लोगों ने कहा जी हमें ये एमएमएफ की समझ नहीं आती, हमें अगर फील्ड करंट के टर्म्स में आ जाए तो एमएमएफ भी फील्ड करंट के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ फील्ड करंट आई एफ वर्सेस ई ए, तो ये तमाम केसेस में वी गेट सेम कर्व। यहाँ पे जो स्पीड है वो अलबत्ता कांस्टेंट है।
अब आइए टाइप्स ऑफ मोटर्स देखते हैं। तो प्राइमरीली 5 किस्म के मोटर्स हैं, 5 मेजर टाइप्स। सबसे पहले इसको कहा जाता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, का मतलब ये है कि जो ये फील्ड कॉयल है इसको हम अलहदा से कनेक्शन देते हैं। तो ये आप समझे, एक बैटरी हमने इधर लगा दिया और एक यहाँ पे डीसी सोर्स है जो भी है वो हमने आर्मेचर की तरफ लगा दिया, तो इसको डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर हो गया। उसके बाद दूसरा जो है उसको शंट डीसी मोटर, शंट कहते हैं पैरेलल को। तो अब ये देखिए कि ये आर्मेचर कनेक्शन है, इसी के पैरेलल में हमने फील्ड कनेक्शन को लगा दिया। तो अब डायग्राम में देखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये आर्मेचर सर्किट है और उसके पैरेलल में हमने ये फील्ड सर्किट को कनेक्ट कर दिया, तो ये शंट डीसी मोटर बन गया। तीसरा टाइप जो है वो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है। इसमें जो फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट लगा होता है और ये छोटी मोटर आमतौर पे जो है वो उस तरह से है। ये देखिए यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट है, इसके अंदर ये आर्मेचर है, उसके साथ ये कनेक्शन के लिए ये ब्रश है इसमें लग जाएगा। तो इसीलिए ये डायग्राम जो है इसमें अब फील्ड के कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ आर्मेचर सर्किट को दिखाया गया और ये बहुत यूज़फुल है। आजकल के ज़माने में आप देखें इलेक्ट्रिक कार्स जो है मैक्सिमम उसमें ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, जिसको पीएमडीसी भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल है। फिर ये ड्रोन्स और बच्चों के खिलौने जितने हैं, इन तमाम चीज़ों में ये डीसी मोटर्स, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। चौथा किस्म जो है वो है सीरीज डीसी मोटर, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म है। सीरीज डीसी मोटर में ये क्या है कि आर्मेचर सर्किट के सीरीज में ही हमने फील्ड को लगा दिया, तो ये सीरीज डीसी मोटर बन गया और इसके डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये देखिए ये आर्मेचर सर्किट हो गया और ये फील्ड सर्किट उसके सीरीज में आ गया। अब चूँकि सेम करंट जो कि बहुत ज़्यादा है एक्चुअली करंट, वो फील्ड कॉयल में से उसने फ़्लो करना है और वही आर्मेचर में से फ़्लो करना है, तो इसलिए फील्ड कॉयल को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी ये मोटी तार इसमें लगी हो और इसके थोड़े से टर्न ही चाहिए इसके लिए। तो ये सीरीज़ मोटर इस तरह से आप समझ सकते हैं या बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। और हम आ जाते हैं कंपाउंडेड डीसी मोटर। कंपाउंडेड डीसी मोटर में सीरीज और शंट को मिला के तो मोटर को बनाया जाता है। अब ये देखिए ये कनेक्शन जो है इसमें देखिए, तो ये हमारे पास ये बारीक तारे हैं जो कि शंट के लिए हैं और ये मोटी तारे हैं ये सीरीज वाइंडिंग के लिए हैं। कनेक्शन कैसे करते हैं कि ये तो हमारा हो गया आर्मेचर सर्किट, इसके साथ इस सीरीज फील्ड को हमने कनेक्ट कर दिया यूँ, और उसके बाद जो है ना हमने शंट फील्ड को कनेक्ट कर दिया। एक और पॉसिबिलिटी है कि सीरीज़ के बाद आप शंट को कनेक्ट करें, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको कहा जाता है लॉन्ग शंट और इसको कहा जाता है शॉर्ट शंट। ये एक्चुअली शायद इसलिए कि ये इसके करीब है, यहाँ पे ज़रा इससे दूर हो गया क्योंकि बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक्स ऑफ डीसी मोटर समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह हम इससे अगले वीडियोज़ में हर एक मोटर को तफसील से देखेंगे। शुक्रिया।